अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 15 था 21 अगस्त 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से में जो सबसे इस हफ्ते की अहम बात है वो है 18 अगस्त को चाँद की कोई डायरेक्शन कुछ इस तरह से बन रही है सूरज और ज़मीन के साथ कि जिसको मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र हैं जो भी इल्म नजूम से वाबस्ता हैं, स्टार्स की प्रिडिक्शंस करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। कुछ के ख्याल में तो ये सिर्फ एक हल्का सा हाला है और बहुत ज़्यादा करीब से गुजर रहा है, जबकि कुछ लोग इसको जो है वो ग्रहण का दर्जा देते हैं। और इसलिए सारे बातें आपके सामने रखना ज़रूरी थी ताकि आपको अगर कहीं से ये सुनने को मिले कि चांद ग्रहण था 18 को तो उसको भी जहन में रखिएगा, और कुछ लोग इसका इनकार करेंगे तो उसको भी जहन में रखिएगा। ये अपनी अपनी सोच है, लेकिन उसके असरात जो है मुख्तलिफ जो है बुरूज में, मुख्तलिफ बुर्जों में आपके मुतलका या बाकी सब लोगों के वो किस तरह के हैं उसके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा ज़रूर आपको, और अगर आप इसको ग्रहण समझते हैं तो फिर इसके दौरान आपको हस्ब तौफीक सदक़ात दीजिएगा। इस ड्यूरेशन में 2 नफल जो है वो ज़रूर अदा कीजिएगा नमाज खुसूफ के, और इसके साथ साथ अपना इसमें आज़म वगैरह पढ़ लीजिएगा ताकि आप अगर इसके कुछ नहस असरात हैं तो उनसे आप अपने आप को महफूज रख पाएँ। बात करेंगे अब मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, जिसकी इब्तिदा बुर्ज सरतान से होगी। आपका जो बुर्ज सरतान वालों का जो हाकिम सितारा है वो कमर हर माह आपके ताले में उरूज होता है, बुर्ज सौर में शर्फी पोजीशन से गुजरता है, और जिसकी वजह से आपको बहुत सारे फ़वाइद भी मुयसर आते हैं। अकरब और जद्दी में आने के बाद जो है थोड़ा बबाल में और बूत में होता है। और अगर इस वक्त जो है अकरब और जद्दी की जो पोजीशन है उसमें 15 और 16 अगस्त को आएगा, जिसकी वजह से आपके लिए ये 2 दिन खासे एहतियात तलब होंगे। इसकी वजह से इस माह के शुरू से जो 22 अगस्त तक का जो मामला है उसमें कमर जो है आपके खाना माल का हाकम भी है, वहाँ मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके माली वसाइल भी बढ़ेंगे, जबकि दरपेश माली वसाइल का खात्मा भी मुमकिन हो पाएगा। 18 अगस्त को चूँकि ये आपके जायचे के अगर मुमकिन तौर पर जिसका मैंने इब्तिदा में जिक्र किया था, तो अगर ये ग्रहण की सूरत बनेगी, जिसके आसार तो नहीं है लेकिन फिर भी जिक्र करना ज़रूरी है, तो वो आपके 8वें घर को मुतासर करेगा। उसकी वजह से वरासती मसाइल और झगड़े जो हैं वो यकीनन ख़त्म होंगे। बेहतर है आपके लिए, बस आपको थोड़ा एहतियात करना होगी, क्योंकि जब ऐसे मामला आते हैं तो आदमी थोड़ा जज्बाती हो जाता है, हाइपर हो जाता है, तो इन चीज़ों से आपको अवॉइड करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 अगस्त को आपकी माली पोजीशन जो है वो खासी मुस्तहकम हो सकेगी। 16 अगस्त को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ अमूर खासे खुशगवार रहेंगे। 17 अगस्त को दोस्तों और अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ आपके ताल्लुकात बहाल रहेंगे। 18 अगस्त को साथी वर्कर के साथ आपका जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर होगा वो खासा खुशगवार होगा। 19 अगस्त को आपको अपने मसाइल का मुस्बत हल जो है वो मिल सकेगा। 20 अगस्त को फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक़ जो लोग हैं वो कुछ नए प्लानिंग की तरफ जाएंगे, या आपकी फ़नून लतीफ़ा में दिलचस्पी मज़ीद बढ़ सकेगी। 21 अगस्त को आपकी माली पोजीशन जो है वो मज़ीद मुस्तहकम हो सकेगी। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के साथ असरात का आम दिन कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन हैं वो हैं 15, 16 और 18 अगस्त। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारे शम्स यकम तक 22 अगस्त आपके ताले में मौजूद होगा। यहाँ आपकी ज़हनी काबिलियत खासी बढ़ सकेगी, जिसकी वजह से आपकी सोच में पुख्तगी आएगी। मेंटली आप खासे मैच्योर होंगे, लेकिन ऐसे में आपको अपने गुस्सा और जज्बात पर काबू रखने की कोशिश होगी, करना पड़ेगी। अगर आप काबू में अपने गुस्से और जज्बात को नहीं रख पाएंगे तो आपके लिए बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस मामले में आप जो है वो अपने सबसे करीबी जो आपके अफराद हैं या इर्द गिर्द आपके हल्का अहबाब में जो लोग शामिल हैं उनको सफ़र करेंगे, उनके साथ आपके ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। और इन दिनों में अगर ऐसी कोई बात आ गई तो उसके असरात बहुत दूर रस होंगे। जबकि खाना माल का हाकिम अतारत अपनी घर में शर्फ याफ्ता होने की वजह से आपकी माली मुश्किलात का खात्मा मुमकिन बना सकेगा, जिसकी वजह से आपकी आमदनी बढ़ने के मौके भी आपको मुयसर आ सकेंगे। 16 और 17 अगस्त को शम्स यूरेनस तस्लीस की वजह से दूसरों के साथ ख़ास मकासद के तहत आप मुश्तरका उमूर में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, और या इख्तियार करने के लिए कुछ आपके रवाबत जो है मज़ीद
मजबूत हो सकते हैं जो आपके चल रहे हैं, और अगर ऐसे नहीं हैं तो नए रवाबत का आगाज़ हो सकता है, जबकि हालात में मुश्किल मेहनत और मुश्किल मिजाजी से ही आपको खुशगवार तब्दीलियाँ लाना होगी। 18 अगस्त को मुमकिन तौर पर आपका जो चांद ग्रहण के असरात हो सकते हैं वो आपके ज़ायचे के 7वें घर को जो है वो हिट करेंगे। उसकी वजह से आपके जो शरीकाकार है, शरीकाकार यानी बिजनेस पार्टनर है, शरीक हयात आपका लाइफ पार्टनर है, दोनों के साथ आपके ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं, उसका अंदेशा बहुत कवी है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो बात होगी वो आपके शक व शुबहात से शुरू होगी, जो कि बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकती है। तो इसलिए इस दौरान जैसे मैंने पहले कहा कि अगर कुछ नेगेटिविटी आप महसूस करें तो सदकात दीजिएगा, नवाफिल भी अदा कीजिएगा, अल्लाह ताला करम करे, और ताकि आप नेगेटिविटी से अपने आप को बचा पाएँ। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 अगस्त को आपकी सोच जो है उसमें वुसअत आएगी। 16 को अपने मकासद के हसूल के लिए आप खासी जदोजहद जो है वो कर सकेंगे, जबकि 17 को सैर सेहत का प्रोग्राम बन सकता है। 18 अगस्त को आपकी सेहत बेहतर हो सकती है। 19 अगस्त को आपका घरेलू माहौल खुशगवार और पुरसकून रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने आप को खासा तरोताज़ा महसूस करेंगे। 20 अगस्त को ड्राइविंग के दौरान मुहतात रहिएगा, और अगर ड्राइविंग का प्रोग्राम जो है वो मजबूरी ना हो तो कैंसिल कर दीजिएगा, रोक दीजिएगा, ड्राइविंग नहीं कीजिएगा। 21 अगस्त को आपको किसी भी मामले में गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं अपनाना होगा, वरना नुकसान आपका ही होगा। इस बात के बहुत कभी इम्कानात नज़र आ रहे हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो मामूल से बढ़ के 7 असरात के हामिल हैं वो 16, 17, 20 और 21 अगस्त, जबकि मुमकिन तौर पर जो आपके लिए मनफी असरात का हामिल है वो 18 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारक तमाम आपके ताले में अपने शर्फी घर में मौजूद होगा, या मुश्तरी भी उसका साथ दे रहा होगा, जो आपकी जहनी मेच्योरिटी का सबब बनेगा। आपकी कुव्वत इरादी मजबूत हो सकेगी, जबकि आपके जो फैसले हैं वो खासे दूर अंदेश जो सोचों पर मबनी होंगे। उसके साथ साथ आपकी तख्लीकी सलाहियतें भी मज़ीद उभर सकेंगी, जबकि हालात व वाक़यात के मुताबिक मुस्तहकम फैसले करने की काबिलियत भी जन्म ले सकेगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपके सामने आएंगी, अब इनसे फ़ायदा उठाना आपका काम है। 18 को अगर राजा के छठे घर में चांद ग्रहण के असरात आते हैं तो वो आपको किसी बीमारी को शिफा में बदल देंगे। आपके मातहत अफराद आपकी इज्जत कर सकते हैं, और ये आपके लिए ख़ास से फेवरेबल जो है ना वो हालात सामने आ सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 15 अगस्त को आप कोई अहम मुआहदा तय कर सकेंगे, या उसको अपने किसी जारी मुआहदे को हतमी शक्ल दे सकेंगे। 16 को आपके काम में खूबसूरती जो है वो पैदा हो सकेगी, जबकि 17 अगस्त को आपके वरासती उमूर जो हैं वो बेहतर तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। 18 अगस्त को मुलाज़िम से मुतल्लिक़ा मामलात एहसन तौर पर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी किस्म की साजिश या आपके ख़िलाफ़ कोई हासदाना कोई रवैया है उसका आंसर जो है उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, उस पर तवज्जो रखिएगा। 19 अगस्त को अज़ीज़ो कारब की कुर्बत आपको हासिल रहेगी। 20 अगस्त को आपकी ज़िंदगी जो है अज़दवाजी ज़िंदगी यानी घरेलू ज़िंदगी जो है वो थोड़ा मसाइल का शिकार हो सकती है। 21 अगस्त को आपके कुछ मामलात में आपके हमसाए आपका साथ दे पाएंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए 7 असरात का हम दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के मनफी असरात का हम दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 18 अगस्त का साबित हो सकता है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा इख्तिताम से हुआ।